हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि के लिए उपयोगी है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए आ, बी ई, सी ओ, डी ओ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ओ। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार होते हैं? ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। आपका अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 7, डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है, ई च, छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है? ए कंठ च से, बी मूर्धन्य से, सी तालव्य से, डी ओष्ठ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तालव्य से। आपका अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी विसर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? ए ई, बी ई, सी ए, डी ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ई। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ग, बी च, सी व, डी स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? ए 44, बी 48, सी 52, डी 56। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 52। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए च, श स ह, बी त, थ द ध, सी ट, थ द ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए च, श स ह। आपका अगला प्रश्न है, य प्र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ए ह, बी ल, सी म, डी च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ह। आपका अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व जो जाए तो वह क्या कहलाता है? ए संयुक्त ध्वनियाँ, बी युग्मक ध्वनियाँ, सी संपृक्त ध्वनियाँ, डी पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियाँ। आपका अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ए विसर्ग का, बी चंद बिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचम वर्ण का। आपका अगला प्रश्न है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ तालव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंठ तालव्य। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी स्वर, सी व्यंजन, डी मात्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ए दंत्य, बी नासिक्य, सी मूर्धन्य, डी अनुस्वार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दंत्य। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? ए उपयोग, बी अनुपयोग, सी प्रयोग,
डी सदुपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रयोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? ए आरोग्य, बी ईसाई, सी ऊर्जस्वी, डी आतुसुख्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊर्जस्वी। आपका अगला प्रश्न है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? ए तद्धित प्रत्यय, बी कृदंत प्रत्यय, सी संस्कृत प्रत्यय, डी अनीय प्रत्यय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय। आपका अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए विकारी सर्वनाम, बी अविकारी सर्वनाम, सी संयुक्त सर्वनाम, डी संबंधात्मक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ए देव, बी देवी, सी दैवीय, डी देवता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दैवीय। आपका अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ए पक्ष, बी काल, सी भूतकाल, डी वाच्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काल। आपका अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं? ए पदक्रम, बी अन्वय, सी उद्देश्य, डी विधेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्वय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ए उत्क्षिप्त, बी पार्श्वक, सी सघोष, डी ऊष्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सघोष। आपका अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ए समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुच्चय बोधक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दीमक, बी रात, सी वर्षा, डी विधुर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।